लॉक लाग रही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग के एक टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम को कहते क्या हैं दोस्तों? वेन डायग्राम को कहते हैं वेन आरेख। वेन आरेख किस तरह का टॉपिक है ये टॉपिक इस तरह का है। इस टॉपिक में क्या होता है दोस्तों, अपने को अलग अलग स्थानों के नाम, कुछ वस्तुओं के नाम, कुछ जगहों के नाम दिए जाते हैं और उनको हमें एक वेन आरेख के रूप में सेट करना होता है, बस और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक का जो मेन मोटिव है वो क्या है दोस्तों? वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की राजधानी क्या है, कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। इस तरह से आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। कौन सी संख्या किस संख्या से कितनी छोटी है, किस संख्या से कितनी बड़ी है, ये सभी प्रकार का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे वेन आरेख का टॉपिक। ये जो वेन आरेख का टॉपिक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये वेन आरेख का टॉपिक हम 3 कंडीशन साथ में लेके पढ़ते हैं। और 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले एक तो ऑल के रूप में, एक तो ऑल के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं सभी के रूप में, और जो दूसरी कंडीशन है हमारी वो है सम के रूप में, वो है सम के रूप में जिसको कुछ के रूप में पढ़ा जाता है। और जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो है नो के रूप में, यानी कोई नहीं के रूप में, कोई नहीं के रूप में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन कब कब किस आधार पे फॉलो होती है, तो ये हम सबसे पहले देखते हैं सभी के रूप में। तो सभी सभी कब प्रदर्शित होता है, सभी के लिए कौन सा वेन आरेख हम प्रदर्शित करते हैं? तो सभी के लिए दोस्तों हम अगर वेन आरेख प्रदर्शित करें तो ये मान लो कि ये कोई वस्तु है और ये सभी वस्तुएं इस प्रकार की है, ये सभी वस्तुएं इस प्रकार की है, तो इसमें हम सभी का वेन आरेख बना देते हैं, सभी का वेन आरेख इस प्रकार से बना देते हैं। अब जैसे हमें कहा जाए दूसरी कंडीशन है हमारी कुछ के संबंध में, तो कुछ के संबंध में जैसे हमें कहा जाए तो कुछ के संबंध में इस तरह से वेन आरेख बनाया जाता है। अब जैसे हमें कहा जाए कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब होता है ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन हमें पढ़नी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें क्वेश्चनों के जरिए पढ़नी पड़ती है और हम इनका उपयोग किस तरह से आगे करते जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों ऑल का। सबसे पहले ऑल का देखते हैं। तो दोस्तों ऑल का रिलेशन देखने से पहले एक चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि ऑल का रिलेशन हमेशा एक तरफ से ही होता है। ऑल का रिलेशन हमेशा
एक तरफ से होता है या सिंगल साइड से होता है। ऑल का रिलेशन हमेशा और हमेशा एक तरफ से ही होता है, अर्थात ऑल का रिलेशन हमेशा सिंगल साइड से ही होता है। ये हम पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम इसमें ये देखते हैं क्वेश्चनों के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्वेश्चनों की बात करें कि एक है मैन और एक है ब्रोदर, एग्जाम्पल की बात करें हम, एक तो है मैन और एक है ब्रोदर, तो ऑल का रिलेशन या किसी भी प्रकार का रिलेशन देखने के लिए दोस्तों हमेशा क्या किया जाता है, अगर हमें वेन आरेख पढ़ना है तो किसी भी प्रकार का अगर रिलेशन देखना होता है हमें, तो हम रिलेशन एक तरफ से नहीं देखेंगे बल्कि दोनों तरफ से रिलेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि ये मैन और ये ब्रोदर, ये मैन और ये ब्रोदर, हम दोनों तरफ से देखेंगे कि इसमें ऑल की कंडीशन किस तरफ से बन रही है। तो मैन, जितने भी मैन है वो ब्रोदर तो हो नहीं सकते। एक बार तो कंडीशन इधर से देखेंगे कि जितने भी मैन है, जितने भी आदमी है, वो सभी तो भाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई आदमी पिता भी होता है, कोई आदमी पुत्र भी तो होता है, कोई आदमी दादाजी भी होता है, कोई आदमी पोता भी होता है। तो जितने भी मैन है, जितने भी आदमी है, वो ब्रोदर नहीं हो सकते, बल्कि हम कह सकते हैं कि जितने भी ब्रोदर होते हैं वो आदमी ही होते हैं, जितने भी भाई होते हैं वो आदमी ही होते हैं। दोस्तों ये वाली कंडीशन बिल्कुल 100% श्योर है कि हमारी ऑल वाली जो कंडीशन बन रही है, हमारी ऑल वाली जो कंडीशन बन रही है वो इसको फॉलो कर रही है कि जितने भी ब्रोदर है, ये जितने भी ब्रोदर है, जितने भी भाई है, वो सभी के सभी भाई क्या है, आदमी है। तो ये वाली कंडीशन ऑल को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। जितने भी भाई होते हैं, जितने भी भाई होते हैं वो आदमी को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर हम बात करें व्हीकल और कार की, इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2, व्हीकल और कार की, यानी वाहन और कार की, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि इस साइड से ऑल का संबंध आ रहा है या इस साइड से ऑल का संबंध आ रहा है। तो जितने भी वाहन है वो तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वाहन कार है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वाहन जो है वो कार है। गलत हो गया ये तो। लेकिन ये जब हम कंडीशन इधर की साइड से लेके आते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने भी कार है, जितने भी मार्केट में कार है, उन सभी कारों को हम क्या कहते हैं, व्हीकल। ये हो गया हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हम ऑल वाले कंडीशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके अलावा चेयर और फर्नीचर की, हम इसके अलावा बात करें चेयर और फर्नीचर की, चेयर और फर्नीचर की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी चेयर है वो क्या फर्नीचर है। बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी जो चेयर होती है वो सारी की सारी फर्नीचर होती है, लेकिन सभी फर्नीचर जो होते हैं वो चेयर नहीं होते। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऑल वाली जो कंडीशन है वो बिल्कुल 100% दोनों तरफ से देखी जाती है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों,
अगर हम इसके अलावा एक बात करें इंडिया, इसके अलावा हम बात करें इंडिया और दिल्ली की, तो हमें पता है कि दिल्ली जो है वो इंडिया के अंदर ही आता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि दिल्ली इंडिया के अंदर ही आता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमने देखा है कि हमारा जो ऑल वाला जो कंसेप्ट था, ऑल वाली जो कंडीशन थी, वो इस तरह से हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम बात करेंगे सम वाली कंडीशन की। तो सम वाली कंडीशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा सम के बारे में। तो सम के बारे में हम जानते हैं, मैंने पहले आपको बताया है कि सम का जो आरेख होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। सम का आरेख होता है ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति, इन दोनों व्यक्तियों के बीच ये वाला कुछ संबंध होता है, इसी को हम कहते हैं सम। ये वाले व्यक्ति और इस वाले व्यक्ति और इस वाले व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है, या दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं या दोनों का आपस में किसी तरह से जुड़ाव रहता है, तो वो कंडीशन हमारी आती है सम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो जब हम इसके उदाहरणों की बात करें दोस्तों, तो हम देखते हैं वुमेन और डॉक्टर, वुमन और डॉक्टर। एग्जाम्पल, वुमन और डॉक्टर का जब हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो हम इसको दोनों तरफ से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, ऑल वाली जो कंडीशन है उसको फॉलो करता है क्या। वुमन, जितने भी वुमन है वो क्या डॉक्टर होते हैं? क्यों, कभी मैन डॉक्टर नहीं होता। तो यहाँ इस तरफ से तो ये ऑल वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती। अब हम देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या वुमन ही है? नहीं, मैन भी डॉक्टर होते हैं। एक तरफ से इसमें दिया गया है कि जितने भी औरतें होती है वो डॉक्टर होती है, और दूसरी तरफ से जितने भी डॉक्टर है वो औरतें होती है। तो इसमें हमें ऑल वाली कंडीशन 1% भी फॉलो नहीं हो रही है। अब हम कंडीशन फॉलो करते हैं इसमें सम की। तो हम देखते हैं इसमें कि वुमन और डॉक्टर के बीच में ये सम वाली कंडीशन बनती है। वुमन और डॉक्टर के बीच में ये सम वाली कंडीशन बनती है। क्यों? क्योंकि कुछ वुमन क्या होती है? डॉक्टर होती है, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? वुमन भी कुछ डॉक्टर होते हैं। तो ये सम वाली कंडीशन बन जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें मैन और टीचर की भी बात कर सकते हैं। मैन और टीचर की भी बात करें तो ये भी सम वाली कंडीशन बनेगी यहाँ पे। कैसे? कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये मैन है और ये टीचर है, लेकिन ये मैन, कुछ मैन टीचर है और कुछ टीचर मैन है, तो इसमें भी सम वाली कंडीशन फॉलो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंगर और डांसर जो होते हैं, सिंगर और डांसर जो होते हैं, इन दोनों के बीच में भी सम वाली कंडीशन फॉलो होती है। ये वेन आरेख का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको ज़्यादा डीप में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल इतना इजी टॉपिक है जो अपन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ रहे हैं इसको। अगर इसकी बात की जाती है तो हमारा जो जनरल नॉलेज होता है, सारा का सारा टॉपिक उसी के ऊपर टिका हुआ है। हमारा जो जनरल नॉलेज होता है उसी के ऊपर सारा का सारा टॉपिक टिका हुआ है। अब हम बात करेंगे अपना तीसरा और आखिरी जो कॉन्सेप्ट है उसकी, नो वाले कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो वाले कॉन्सेप्ट के बारे में।
कि ये नो वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो नो वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं नो वाला कॉन्सेप्ट। कोई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल है चेयर और टेबल के बारे में। चेयर और टेबल के बारे में एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि कुर्सी और टेबल, हम कभी भी कुर्सी को टेबल नहीं कह सकते, टेबल को कुर्सी नहीं कह सकते, ना ही कुछ टेबल को कुर्सी कह सकते हैं, ना ही कुछ कुर्सी को टेबल कह सकते हैं। जबकि हम किस तरह से इसका वेन डायरेक्ट या वेन जो आरेख है वो किस तरह से बनाएंगे, तो इसका वेन आरेख बनाएंगे दोस्तों। ये वाली तो हो गई चेयर और ये वाली हो गई टेबल। इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें, हम कहें कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ आपको कि मैंगो और एप्पल, मैंगो और एप्पल, इन दोनों के बीच में कोई संबंध ढूंढिए, इन दोनों का कोई आरेख बनाइए। तो इन दोनों का जब अपन आरेख बनाने जाते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सभी एप्पल तो मैंगो नहीं हो सकती और सभी मैंगो एप्पल नहीं हो सकती, ना ही कुछ मैंगो एप्पल हो सकती और ना ही कुछ एप्पल मैंगो हो सकती। तो ये दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको कि ये ना ही तो इसमें ऑल वाला कॉन्सेप्ट आएगा और ना ही इसमें सम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। जबकि हम क्या कह सकते हैं कि ये तो हो गया मैंगो और ये हो गया एप्पल, इन दोनों के बीच में कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो हम इस तरह से ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन और उदाहरण की बात करें तो हमारा अगला उदाहरण है दोस्तों, हमारा अगला उदाहरण है दोस्तों कैट और डॉग का। कैट और डॉग की अगर हम बात करें तो इन दोनों की कैटेगरी अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वस्तुएं, जो जानवर, जो किसी प्रकार की और चीज़ें अगर आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित ना होते हैं, संबंधित नहीं होते हैं, तो उनको हम हमेशा नो की कैटेगरी में ही रखते हैं, उनको हम हमेशा नो की कैटेगरी में ही रखते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि इसका वेन तो बन गया नो का। अब हम एक क्वेश्चन के जरिए पढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको डीप लेवल तक। बिल्ली, कुत्ते और पालतू, बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर के बारे में मैं आपको एक अगर क्वेश्चन पूछूं और क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि इसका वेन आरेख बताइए, आपको मैं क्वेश्चन दे दूं कि इसका ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवर के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसमें जो बिल्ली है और कुत्ता है, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में
रिलेशन देखते हैं तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज तक आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओ तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन डालता ही रहेगा, हमेशा आपको भयभीत करता रहेगा और हमेशा ही आपको दिक्कतें देखता रहेगा। लेकिन मैं आज आपको इसका ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का, जिसके बाद शायद ही आपको कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आए। तो अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ली और कुत्ते के बारे में। सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो बिल्ली और कुत्ते के बारे में अगर हम रिलेशन की बात करें तो बिल्ली और कुत्ते के बारे में रिलेशन हमेशा होता है नो का। बिल्ली और कुत्ते के बीच में हमेशा रिलेशन होता है नो का। अब हम बात करें कि अगर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आधार पे हम देखेंगे कि इन ऑप्शनों में ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें इन दोनों के बीच में कोई संबंध दिया हुआ हो। तो सबसे पहले उनको एलिमिनेट कर देंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें इन दोनों को अलग अलग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में नो की कंडीशन बन रही है, यानी ये बिल्ली हो सकती है, ये कुत्ता हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अब इस वाले ऑप्शन में क्या हो रखा है, इस वाले ऑप्शन में इन दोनों को अलग अलग नहीं किया गया है। तो इस वाले ऑप्शन को भी हम काट देंगे। अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन में भी इन दोनों का अलग किया गया है, तो ये वाला भी रहने देते हैं। और इस वाले ऑप्शन में भी इन दोनों को अलग किया गया है। तो हमारे दो ऑप्शन तो हट चुके हैं। ऑप्शन एलिमिनेट करने के आधार पर हम इसको सीखते हैं। अब हम देखेंगे कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में संबंध। तो कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में हम अगर संबंध देखें दोस्तों, तो कुछ कुत्ते और पालतू जानवर भी हो सकते हैं और कुछ पालतू जानवर कुत्ते भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें कुछ वाली कंडीशन कौन कौन से आरेख में बन रही है। तो दोस्तों इसमें कुछ वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो ये हम छोड़ देंगे। इसमें कुछ वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो ये भी हम छोड़ देंगे। और सीधा सा हमारे पास जो ऑप्शन बच गया वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन था बिल्ली कुत्ते और पालतू जानवर के बीच में वेन आरेख बनाना। और इस क्वेश्चन के बाद हमें दिए गए ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन की इन ऑप्शनों में से इनका एक वेन आरेख छांटिए। जब हमें इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाता है तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और इजी तरीका ढूंढते हैं। अब हम आसान और इजी तरीके की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ली और कुत्ते के बीच में संबंध। बिल्ली और कुत्ते के बीच में संबंध है नो का, यानी इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अब जब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से छुटकारा पाते हैं और देखते हैं कि जो ऑप्शन इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है उनको हम हटाते जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में ऑप्शन दिखा रहा है, ये हम हटा देंगे। इन दोनों के बीच में कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है तो ये हम रखेंगे, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। फिर हम बात करते हैं पालतू जानवर और कुत्ते के बारे में। पालतू जानवर और कुत्ते के बारे में जब हम बात करें तो इन दोनों के बीच में कुछ वाली कंडीशन फॉलो होती है। जब कुछ वाली कंडीशन फॉलो होती है
तो जिनमें कुछ वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है अपने ऑप्शन में, उनको हम हटाते जाएंगे। तो इसमें और इसमें हमारी कुछ वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, और जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने आज ये वेन डायग्राम का या वेन आरेख का टॉपिक पढ़ा है। ये इतना इजी टॉपिक है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो दोस्तों अपने चैनल के शर्मा 620 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू।